प्यारे दोस्तों, जय माता की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माता रानी का जागरण क्यों किया जाता है? इसकी नींव कब और कैसे पड़ी? तो दोस्तों, नवरात्रों में अष्टमी और नवमी तिथि पर हर जगह माँ के जागरण का आयोजन अक्सर किया जाता है। इसके पीछे शास्त्रानुसार अमुक कहानियों में से एक ये कहानी भी बताई जाती है। आज इस कहानी को ध्यान से श्रवण करते हुए माँ की महिमा की इस प्यारी कहानी से समझते हैं। दोस्तों, एक राजा थे जिनका नाम स्वर्ष था। वे माँ भवानी के बहुत बड़े पुजारी थे। वह रात दिन माँ दुर्गा की पूजा किया करते थे। माँ ने भी उन्हें राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे, लेकिन कमी थी तो सिर्फ ये कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। यह गम उन्हें रात दिन सताता था। वो माँ से यही प्रार्थना करते थे कि माँ उन्हें एक संतान दे दे ताकि उनका वंश आगे चल सके। और माँ ने भी उनकी पुकार सुन ली और एक दिन माँ ने राजा के स्वप्न में आकर दर्शन दिए और कहा कि मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। और माता ने राजा को 2 पुत्रियाँ प्राप्त होने का वरदान दे दिया। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया और राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडितों और ज्योतिषों को बुलाया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का हुक्म दे दिया। पंडितों और ज्योतिषों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा, हे राजन, ये कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह कन्या भी भगवती जी की पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषियों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो उदास हो गए। राजा स्पर्श ने उदासी का कारण पूछा तो कहने लगे, महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जो कि इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया है। इतना सुनते ही ज्योतिषियों ने अपनी ज्योतिष में गहनता से अध्ययन करना शुरू कर दिया और अध्ययन करने के बाद कहने लगे, ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है, ये दोनों पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थीं। जब ये अप्सराएं थीं तब इन्होंने सोचा था कि हम भी मृत्यु लोक में भ्रमण करें और देखें कि मृत्यु लोक पर लोग किस तरह रहते हैं। दोनों ने मृत्यु लोक पर आकर इन्होंने एकादशी का व्रत रखा था। बड़ी बहन का नाम तारा था और छोटी बहन का नाम था रुकमन। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन रुकमन से कहा कि रुकमन, आज एकादशी का व्रत है, हम दोनों को आज भोजन नहीं खाना है, तू बाजार जाकर फल ले आ। रुकमन बाजार फल लेने के लिए चली गई और वहाँ उसने मछली के पकोड़े बनते देखे। उसने अपने पैसों के तो पकोड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। फल उसने तारा को दे दिए। तारा ने पूछा कि तू अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो रुकमन ने बताया कि उसने मछली के पकोड़े खा लिए हैं। उसी वक्त तारा ने रुकमन को शाप देते हुए कहा, जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया है, नीचों का कर्म किया है। जा, मैं तुझे शाप देती हूँ। मैं शाप देती हूँ कि तू नीचों की जून पाए और छिपकली बनकर सारी उम्र मांस यानी कीड़े मकोड़े ही खाती रहे। बहन से मिले शाप की बदौलत रुकमन छिपकली योनि में चली जाती है। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक चेला बड़ा तेज स्वभाव तथा घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या पर बैठ गया और वो अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय एक कपिला गाय आ गई जो प्यासी थी और उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए मुंह डाल दिया और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाधि टूट गई। जब उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया है तो ऋषि ने गुस्से में आकर उस कपिला गाय को बहुत ही बुरी तरह से चिमटे से मारा और वह कपिला गाय लहूलुहान हो गई। ये खबर गुरु गोरखनाथ को मिली। उन्होंने जब कपिला गाय की हालत देखी तो ऋषि गोरखनाथ ने चेले को बहुत ही बुरा भला कहा और उसे
उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरखनाथ ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हो चुका था। उस चेले ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में मरा सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता न चला। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के शाप को स्वीकार कर छिपकली बनी थी, उसने सर्प का भंडारे में गिरना देख लिया था। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। बहुत सारे लोगों के प्राण बचाने के लिए उसने अपने प्राण न्यौछावर कर देने का मन ही मन निश्चय कर लिया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी, बांटने वालों की आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। नादान लोग छिपकली को भला बुरा कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे और बर्तन खाली होने पर उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आ रही हो और लाइक ना की हो तो लाइक कर दीजिए। वहां उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य योनि प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। और तीसरे जन्म में वही छिपकली आज राजा स्पर्श के घर दूसरी कन्या के रूप में जन्मी। पहली बहन तारा देवी बड़ी होने पर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह हुआ। लेकिन छोटी बहन की जब राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई तो ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि ये कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शगुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी, हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़े हुए संदूक को देखकर अवश्य ही कोई लालच से बाहर निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। आपको किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। और ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक सफाई कर्मी जमादार को दिखाई दिया और वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस जमादार के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दे दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। माँ भवानी की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के यहाँ सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई तो रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ काम करने के लिए पहुँच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं उपजाति से जमादारन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, तुम पूर्व जन्म में मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो और भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनौती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो मैं भी आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को
माता का पूजन व जागरण कराने का ध्यान न रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे माता यानी चेचक निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी का सब वृत्तांत कह सुनाया। तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर जागरण अवश्य कराएगी। माँ भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण कराना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तू यहीं 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू उपजाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता, वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित ने आपस में विचार करके कहा, यदि महारानी तुम्हारे जागरण में पधारे तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब वृत्तांत कह सुनाया। महारानी तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडित से यह कहने के लिए गई महारानी जी भी जागरण में आएंगी, उस समय सेन नाम का नाई वहीं खड़ा था। उसने सब सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा को सेन नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ। महारानी जमादारों के घर जागरण में नहीं जा सकती, फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया जिससे नींद ना आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, आप किसी उपाय से महाराज को सुला दीजिए ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पांव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वो भी रानी का पता लगाने निकल पड़ा। उसने मार्ग में कंगन और रुमाल देखा और राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जहां जागरण हो रहा था वहां जा पहुंचा। एक कोने में चुपचाप बैठकर दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप न खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने जो प्रसाद दिया वो मैंने महाराज के लिए रख लिया है, अब आप मुझे मेरा प्रसाद और दें। इस बार प्रसाद ले तारा ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चल दी। तब राजा ने आगे बढ़कर रानी तारामती का रास्ता रोक लिया और कहा, रानी, तुमने उपजाति के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है। अब मैं तुम्हें अपने घर कैसे रखूं? तुमने तो कुल की मर्यादा व प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तुम अपनी झोली में लेकर आई हो उस प्रसाद को मुझे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देख राजा आश्चर्यचकित रह गए। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ लेकर महल लौट गए। वहीं रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस के चकमक पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहताश की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन लग गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहताश का शेर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा
एवं विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हो गए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद दे माता अंतर्ध्यान हो गईं। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग जो तुम मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुई। आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा एवं रुक्मन जमादारन तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। प्यारे दोस्तों, माता के जागरण में तारा रानी की कथा को जो मनुष्य शांति पूर्वक पढ़ता है या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है और शत्रुओं का नाश होता है। दोस्तों, कहानी को अब यहीं विराम देते हैं। कहानी अभी तक आपने लाइक ना की हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में भी बताइए। मिलते हैं अब अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय माता की।